कराची के इलाके लांढी में गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद 5 मुल्की महफूज रहे। वैन में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर जख्मी हुए। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। दूसरे दहशतगर्द को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक किया। एक दहशतगर्द की शनाख्त सुहेल के नाम से हो गई, ताल्लुक पंजकोर से है। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली की 21 खाली नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली के 5, सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में पंजाब से 174 जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 49 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान की खाली नशिस्तों पर भी पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शिकायत के अजाले के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स दफातर में कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। स्पीकर ने हमारे 2 रहनुमाओं की रुकनियत मुअत्तल की, जबकि हुकूमती बेंचेस ने भी खवातीन के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की थी। पीटीआई रहनुमाओं के एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेर अफजल मरवत का खिताब, कहा पहले पार्टी तोड़ने की कोशिश की, फिर बले का निशान लिया, उम्मीदवारान को अगवा किया गया, कागजात छीने गए, मखसूस नशिस्तों को छीना गया, अब ज़िमनी इंतखाबात में भी धांधली की तैयारी है। उनका मजीद कहना था कि किसी दफा 144 को नहीं मानेंगे, लाहौर और कसूर में जल्द से जरूर करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन में शहबाज शरीफ का बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। बयान में कहा टीएलपी पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई। टीएलपी और वफाकी हुकूमत में कोई तय पा गया था कि कारकुनान और क़यादत के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।